नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल यादव आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पर। आज के टाइम में हेल्थ इश्यूज ज़्यादा हो रहे हैं और फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े तो इसके लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस कराने के बाद हमें क्या-क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन, अस्पताल में भर्ती होना, ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस, गंभीर बीमारियों का इलाज, मेडिकल बिल्स पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, अस्पताल में भर्ती होने के बाद जो मेडिकल बिल्स हैं उनका भुगतान करना। यह फैसिलिटीज एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के द्वारा एक पॉलिसी होल्डर को दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में कितने प्रकार की हेल्थ पॉलिसीज होती हैं। नंबर फर्स्ट, इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसीज। इसमें एक व्यक्ति का बीमा किया जाता है जिसमें उसे किसी भी प्रकार का हेल्थ इशू होने पर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उसके लिए उसकी हेल्थ इश्यूज के लिए जो भी खर्चे होते हैं उन खर्चों का भुगतान किया जाता है। सेकंड नंबर पर आता है फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें किसी व्यक्ति, उसकी पत्नी, माता पिता और 2 बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जाता है। इसमें पूरी फैमिली में किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की मेडिकल इश्यूज होने पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उसकी बीमारी के लिए भुगतान किया जाता है। इसमें तीसरे प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस है क्रिटिकल इलनेस कवर। किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ये पॉलिसीज मुहैया कराई जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार की क्रिटिकल इलनेस होने पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उस पॉलिसी होल्डर को एक मुफ्त रकम दी जाती है। अब ये क्रिटिकल इलनेस क्या है? जैसे कि दिल का दौरा पड़ना, किडनियों का फेल हो जाना, कैंसर या मस्तिष्क आघात। अगला हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें 60 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उसकी देखभाल के लिए फैसिलिटीज मुहैया कराई जाती है। अगला है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। किसी कंपनी के नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाता है वो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर आता है। अगला हेल्थ इंश्योरेंस है मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस, मातृत्व स्वास्थ्य बीमा।
इसमें माता व उसके बच्चे के लिए डिलीवरी से पहले से लेकर और डिलीवरी होने तक जो भी मेडिकल खर्चे होते हैं वो बीमा कंपनी द्वारा कवर किए जाते हैं। अगला हेल्थ इंश्योरेंस है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। एक्सीडेंट के द्वारा किसी भी प्रकार के चोट लगने पर, विकलांगता आने पर या डेथ होने पर बीमा कंपनी द्वारा उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति के नॉमिनी को उस एक्सीडेंट के लिए उसके नॉमिनी या उस व्यक्ति के लिए रकम दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे चुनें एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के लिए, कि वो एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कैसे हो। तो सबसे पहली बात है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो प्रीमियम राशि है जिसका हम एक समय के बाद भुगतान करने वाले हैं वो हमारे बजट में होनी चाहिए। और सेकंड नंबर है कि हमें ऐसा प्लान चुनना चाहिए जिसमें हमें अधिकतम कवरेज मिले, कम पैसा देना पड़े और कवरेज ज्यादा से ज्यादा मिले। और हमें यह देखना है कि मिनिमम एक्सक्लूशन हो, कि हमें कवरेज अधिक मिले और उसमें एक्सक्लूशन के अंडर क्या आता है कि उसमें कुछ बीमारियां, मेडिकल खर्चे उनको कवर नहीं किया जाता। तो हमें ये देखना है कि मिनिमम एक्सक्लूशन जिस इंश्योरेंस में है या जिस पॉलिसी में है उस पॉलिसी को हमें लेना है। और हमें देखना है कि वेटिंग पीरियड, जैसे किसी व्यक्ति को अगर कोई बीमारी है तो 48 महीने का जनरली टाइम दिया जाता है, उसके बाद उसका वेटिंग पीरियड खत्म होता है। तो हमें यह देखना है कि हम जब कोई पॉलिसी ले रहे हैं, जब हम कोई इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसमें कम से कम वेटिंग पीरियड हो। अगला पॉइंट है कि हमें देखना है कि कैशलेस अस्पताल की सुविधा हो। जैसे कि हमने कोरोना टाइम में देखा था कि उस समय लोगों के पास कैश की प्रॉब्लम आ गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये भी देखना है कि हमें ऐसा इंश्योरेंस प्लान लेना है जो हमें कैशलेस हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज प्रदान कराता हो। बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चुनते समय हमारा अगला पॉइंट हो सकता है कि एड ऑन, हमें ऐसा इंश्योरेंस प्लान्स लेना है जिसमें हम समय के हिसाब से हमें कुछ नई चीजों को ऐड करना हो तो उसमें हम वो नई चीजें ऐड कर सकें। इसमें अगला पॉइंट हो सकता है कि हमें ऐसा प्लान चुनना है जिसमें हम इजी पेमेंट कर सकें, जिसमें हम अपनी प्रीमियम की जो अमाउंट हमें देनी है उस इंश्योरेंस कंपनी को, उसको हम इजीली उसका भुगतान कर सकें। एक इसका और बेस्ट पॉइंट हो सकता है कि टैक्स सेविंग। इंश्योरेंस प्लान्स के द्वारा हम अपने टैक्स की बचत कर सकते हैं। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस को लेते समय हमें इन पॉइंट्सों को फॉलो करना चाहिए।
तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अच्छे कमेंट्स के द्वारा अपना फीडबैक दें। जय हिंद दोस्तों।